न्यूज़ 18 इंडिया। तो उधर अपने आवास पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि मुझे क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसर से सहानुभूति है। इनका क्या कसूर है? इनका काम है दिल्ली में क्राइम को रोकना, पर इनसे क्राइम रोकने की बजाय इस किस्म की नौटंकी करवाई जा रही है और इसीलिए दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ भी रहा है। इनके पॉलिटिकल आका मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके किस किस एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई, पर मुझसे ज्यादा तो आपको पता है। आपको तो सब कुछ पता है। केवल दिल्ली क्यों, पूरे देश भर में पिछले कुछ सालों में दूसरी पार्टियों के कौन कौन से एमएलए तोड़कर सरकारें गिराई गई, आपको तो सब पता है। फिर ये ड्रामा क्यों? तो शराब नीति केस में अब तक किस किस पर शिकंजा कस गया है, ये एक एक करके आपको बताते हैं। ग्राफिक्स की मदद से इसे समझिए कि किस किस पर ये शिकंजा कसा है, कौन कौन इस वक्त गिरफ्त में है, किस पर आगे और कार्रवाई हो सकती है। देखिए 17 नवंबर 2021 दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई थी। इसके बाद क्या घटनाक्रम रहा, एक एक करके इसे आपको बताने जा रहे हैं। जब दिल्ली की शराब नीति लागू हुई तो इसे लेकर कई सवाल भी उठे और इसके बाद ही इसमें बड़ा डेवलपमेंट ये देखने को मिला कि 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने नई शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया और इसके बाद ही मुश्किलें बढ़नी शुरू हुई आम आदमी पार्टी की। देखिए 17 अगस्त 2022 जब शराब घोटाला में केस दर्ज किया गया, यहां पर घोटाले का आरोप और इसे लेकर केस दर्ज होता है। 19 अगस्त 2022 को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई। 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर दी। इसके बाद 26 फरवरी 2023 मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया और फिर आगे क्या हुआ देखिए। 16 अप्रैल 2023 सीबीआई ने सीएम केजरीवाल से इस मामले को लेकर पूछताछ की। फिर 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने संजय सिंह को भी इसी मामले को लेकर गिरफ्तार कर लिया था और एक एक करके ये पूरी टाइमलाइन है और इसी मामले को लेकर केजरीवाल से भी सवाल जवाब होने हैं। ईडी की टीम बार बार उन्हें समन्स जारी कर रही है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी एक के बाद एक 5 समन जारी कर चुकी है, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। दिल्ली के सीएम ने इन सभी समन को गैर कानूनी बताते हुए ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया और अब आईपीसी की धारा 174 के तहत शिकायत दर्ज की गई है। ईडी की तरफ से ये शिकायत दर्ज कराई गई है और शिकायत में कहा गया है कि धारा 50 के तहत पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने मौजूदगी जरूरी है। तो ईडी इससे पहले 4 बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले की जांच के लिए समन्स भेज चुकी है, लेकिन वो एक बार भी अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ईडी ने पिछले साल केजरीवाल को पहला समन्स भेजकर 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। एक के बाद एक उन्हें कई समन्स जारी किए जा चुके हैं। पहला समन जो था वो 2 नवंबर को पिछले साल भेजा गया था। उसके बाद केजरीवाल को दूसरा समन्स जो है वो 21 दिसंबर को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया समन्स जारी करके और ईडी के तीसरे समन्स में केजरीवाल को पूछताछ के लिए 3 जनवरी को बुलाया गया था। इसके बाद केजरीवाल को चौथा समन्स भेजकर ईडी ने 18 जनवरी को ऑफिस बुलाया था। 2 दिन पहले भी उन्हें 5वीं बार बुलाया गया, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। तो 5 समन्स उन्हें अब तक जारी किए जा चुके हैं, लेकिन एक बार भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये समन्स जो भेजे जा रहे हैं वो इलीगल है। उनका सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुझसे बतौर आरोपी या बतौर गवाह कैसे आप पूछताछ करेंगे, पहले ये बताइए। अरविंद केजरीवाल के ईडी के सामने पेश नहीं होने पर बीजेपी ने निशाना साधा है और उन पर कानून का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। None of the Indie Alliance leaders have any modicum of respect for rule of law and the institutions of the law. If they did, then they would comply with the summons, then they would take legal recourse and not make statements of the kind that they are making. और बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हेमंत सोरेन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी हेमंत सोरेन और सेना की जमीन से जुड़े मामले में गिरफ्तार भानु प्रताप प्रसाद को आमने सामने लाकर एक दूसरे से वहां पर पूछताछ कर सकती है। ईडी ने सदर थाने में दर्ज भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ मामले को टेक ओवर कर लिया है। भानु को फर्जी दस्तावेज के मामले में आरोपी बनाया गया है और सोमवार को ईडी की विशेष अदालत में इस पर सुनवाई होगी।
और ईडी ने भानु को रिमांड में लेने की अर्जी दी है और उसकी रिमांड मिलते ही ईडी हेमंत सोरेन और भानु प्रसाद को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। भानु प्रताप बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक हैं और उन पर सेना की 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री करने का आरोप है और ऐसे में अब दोनों को सामने बिठाकर यानी भानु प्रताप प्रसाद और हेमंत सोरेन को सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है।